तो बेसिकली बहुत लोगों का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि लाइक रशिया में बहुत लोगों हम एक ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है यार रशिया में जाने के लिए तो बहुत पैसा लग जाएगा, अमीरों की बस की बात है, हम मिडिल क्लास वाले क्या करेंगे, हमारे तो ये बस का ही नहीं है। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारा लगता कितना है अगर आप एमबीए अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो बजट को कैसे कैलकुलेट करना है एंड 6 साल का कॉस्ट कैसा है, कौन सा चार्ज आपसे कंसल्टेंट अक्सर छुपाते हैं जिसकी वजह से आपने ये बहुत सुना होगा, मुझे तो 20 लाख बताया था पर मेरा अब तक के बजट 40 लाख गया था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ऐसे ही आपको एमबीए अब्रॉड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हर कंटेंट मिलता रहेगा। आपको बस अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार सभी को, मैं चित्राली बांदे, मी समाज स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला मी 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एमबीए रशिया के लिए टोटल 6 ईयर्स का कॉस्ट कितना लगेगा एंड कैसे आपको आपके कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एंड तक के प्लीज वीडियो को देखना ताकि तुम्हारे सारे जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ, अगर तुम एमबीए रशिया के लिए प्लान कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। 50, 60, 70 लाख नहीं लगते, 40 लाख भी डिपेंड करता है। वैसे तो तुम कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करते हो, उसमें 2 तरीके की कॉस्ट होती है। एकेडमिक कॉस्ट, एकेडमिक कॉस्ट मतलब आपका, मैं आपको 1 साल का कॉस्ट बताती हूँ। ठीक है, फिर आप 6 साल के लिए कैसे बजट कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली ये बताती हूँ। एकेडमिक कॉस्ट का मतलब है उसमें आती है आपकी ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल चेकअप। ठीक है, बहुत बार मेडिकल चेकअप का, वीजा एक्सटेंशन का भी पैसा लगता है 1600-1700 रूबल। मेडिकल चेकअप वाले में 20,000 रुपये में उसमें ही इंक्लूड होता है, कई बार 1600 रुपये अलग से लेते भी है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू करवा रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो इसे बोलते हैं, मतलब आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल चेकअप, इन तीन कॉस्ट को आपको बोला जाता है अकेडमिक कॉस्ट। ठीक है, ये आपका हुआ अकेडमिक कॉस्ट। अब ये आपका अकेडमिक कॉस्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है, जैसे वैसे तो हॉस्टल अगर आपका गवर्नमेंट रहा तो गवर्नमेंट हॉस्टल का फीस ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 मैक्स। रशिया के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल का फीस मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, हाँ अगर हॉस्टल प्राइवेट होता है तो फिर पैसे ज़्यादा होते हैं। ये जो मैंने आपको 12,000, 15,000, 10,000 बताया ये 1 साल के लिए कॉस्ट है। ठीक है, जब आपका हॉस्टल प्राइवेट होता है तो उसका चार्जेस अलग होता है। जितने भी हॉस्टल्स, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में यूएसडी में फी ली जाती है, इसमें हॉस्टल फी अलग से नहीं होती, वो उसमें ही इंक्लूड होती है। जैसे कि ऑलमोस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी फीस है 6,000 यूएसडी पर ईयर, मैं पर ईयर पैकेज की बात कर रही हूँ, यहाँ 3 पैकेजेस है। तो 6,000 यूएसडी पर ईयर वाले में ही आपका हॉस्टल आ गया, अलग से हॉस्टल का फी नहीं ली जाती। सेम नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 6,500 यूएसडी पर ईयर, उसमें हॉस्टल की अलग से फी नहीं लेके जाती। हाँ बट अगर आप सिंगल सीटर ले रहे हैं, प्रीमियम हॉस्टल चाहिए तुमको, तो फिर उसके लिए लिया जाता है। ठीक है, बट जो हॉस्टल उसमें मिलता है उसमें नहीं होती, ये चीजें होती है। तो आपका एकेडमिक कॉस्ट वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बजट कितना है। सबसे पहले तुम अपना बजट देखो, उस बजट में सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देखो। मैंने आपको बोला है कि अगर आप एमबीए अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है, आपको बस इस पर टेक्स्ट कर देना है। तुम्हारा जो भी क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड भी मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि लाइक हाँ मैं एडमिशन नहीं करवाती, ठीक है, बट आपको हेल्प जरूर करवा सकती हूँ कि हाँ लाइक इनके थ्रू आप भरोसा करो, इन पे भरोसा करो, इन पे भरोसा मत करो, ये इतना चार्ज करते हैं। बहुत कंसल्टेंसीज ऐसी होगी जो तुम्हें कम बताएंगे, फिर वहां पहुंचने के बाद ये पैसा वो पैसा, तो इस चक्कर में आपका बजट ज्यादा जाता है। तो ताकि आपके साथ ये चीजें ना हो तो मैं आपको बता दूंगी जेन्युइनली, बिकॉज मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है, मैं इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा बस पैसा बचे और मेरा चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ते रहे। तो वो करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए बस। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही थी, ये आपका एकेडमिक कॉस्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। एकेडमिक कॉस्ट के अलावा अब वो आपका, मान लीजिए मैं आपको समारा के एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैं समारा में हूँ, 3,75,000 ट्यूशन फी, 15,000 हॉस्टल, 20,000 मेडिकल, 4,10,000 रूबल में आपका खर्चा है, जो कि INR में आपको पड़ेगा 4 लाख रुपए मोटा मोटा। ये हुआ इसका एकेडमिक कॉस्ट 4 लाख। अब इसके अलावा कोई पैसा नहीं लगता है क्या? ऑब्वियसली लगता है, खाने का, पीने का, रहने का, आने जाने का, ट्रैवल कॉस्ट, आपका टिकट का कॉस्ट, इसके भी तो आपके पेरेंट्स ही पे करते हैं ना, कोई कंसल्टेंट अपनी जेब से निकाल के तो नहीं देगा। इसलिए ये कॉस्ट भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जाएगा कितना और कितना पैसा आपको लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए कितना लगता है देखिए, अगर आपका मेस है तो ज्यादातर कुछ कंसल्टेंसीज मेस का $1,200 लेती है, कुछ $1,300 लेती है, कुछ $1,500 लेती है। 1 साल के लिए ये आपका कॉस्ट है 1,200, 1,300, $1,500। $1,500 से ऊपर किसी का भी मेस का पैसा नहीं लिया जाता। ये 1 साल के लिए आपका कॉस्ट है। कुछ इसमें आपको 2 टाइम खाना देती है और बहुत ही कम है जहां पे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, अदरवाइज ब्रेकफास्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, बट कोई कंसल्टेंसी अगर कुछ है जो देते हैं, ये चीजें हैं।
आपका एक खाने का 1 लाख रुपए पकड़ लो। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर का मेस कंपलसरी है, पहले साल आपको मेस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये आपका खाने का कॉस्ट अलग रख दो। मान लो अगर किसी यूनिवर्सिटी में मेस नहीं है तो वहां आपको खाना खुद बना के खाना पड़ेगा। तो खुद खाना बनाने का अगर आप खाना बनाओगे तो मेस के कंपैरिजन में आपके 3 से 4 हजार रुपए बचते हैं, ठीक है। लाइक मतलब ऐसा पकड़ लो 10 हजार रुपए तुम्हें महीने खाने का पड़ रहा है, अगर तुम्हारा मेस नहीं है, मेस है 1 लाख रुपए 1 साल का, तो 10 हजार रुपए महीने का पकड़ लो तुम। तो उस हिसाब से आप अगर मेस नहीं रहता है तुम्हारा, तुम अगर सेल्फ कुकिंग करते हो तो 7,000 इज मैक्स। 7 हजार 6-7 हजार तक का तुम्हारा खर्चा आता है जिसमें तुम खाना खाते हो, ठीक है। अगर सेल्फ कुकिंग में और मेस में 3 से 4 हजार का डिफरेंस आता है। अगर मैं आपको लाइक बहुत ही एकदम रोज पनीर चिकन खा रहे हो तो वो अलग चीज होगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। बट जो चीज सस्ती है, मशरूम है, आलू है, पत्ता गोभी है, बहुत सारी चीजें जो मिलती है यहाँ पे वो खा लोगे। जिस दिन सेल में है जो चीज जो सब्जी उसको ऐसा खाओगे तो नहीं लगता। मैंने आपको बता दिया 7,000 इज मैक्स, उससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इतना आपका खाने का खर्चा पड़ेगा। तो आपका 10,000 पर मंथ आपका कॉस्ट पकड़ लो। वही आपका पर्सनल एक्सपेंस कितना लगता है यहाँ पे, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को 3 से 4 हजार में भी हो जाता है, किसी को घर से 25 हजार भी कम पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे हालातों में आते हो, कैसे तुम्हारे मतलब कैसे तुम्हारे खर्चे हैं, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगा, पहले साल आपको ओटीसी देना ही पड़ेगा। हर किसी का, हर कंसल्टेंसी ओटीसी है। कुछ बोलेंगे तुम्हें है हमारा, कुछ बोलेंगे नहीं हमारा नहीं है, पर वहां पहुंचने के बाद लेंगे। ये स्कैम भी होता है, ठीक है। बहुत सारे एजेंट्स उस यूनिवर्सिटी में बच्चा भेज देते हैं, फिर बोलते हैं हम थोड़ी मांग रहे, वो मांग रहे, ठीक है। तो ये चीज होता है, हर कोई ओटीसी लेता है, ऐसा कोई भी नहीं जो बिना ओटीसी के तुम्हारा एडमिशन ना करवाए। ओटीसी मतलब वन टाइम चार्ज या तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको पहली बार देना है, फर्स्ट टाइम जब आप जिस साल एडमिशन ले रहे हैं वो चार्ज है हुआ ये। फिर सेकंड ईयर से लेकर के 6th ईयर तक आपको नहीं देना पड़ता, ये फर्स्ट टाइम देना पड़ता है आपको, ठीक है। इसको लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, वन टाइम चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, सर्विस चार्ज, ठीक है। तो ऐसा इसके अलावा एक कुछ गलत चार्जेस के नाम पे ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लेते हैं, जो कि अगर कोई आपका इसके लिए अलग सा चार्ज लेता है, ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट करता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, पर लेते हैं। तो आपको समझ गया, फर्स्ट टाइम आपका एकेडमिक कॉस्ट हो गया, इसके अलावा आपका वन टाइम चार्ज हुआ, इसके अलावा आपको कंसल्टेंसी चार्ज जो कि आपको फर्स्ट टाइम पे करना है। पहली बार की टिकट आपकी कोई भी कुछ भी बोले 50 हजार से कम से नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में टिकट सस्ती होती है, लाइक 50 हजार में आपका विथ रिटर्न हो जाता है, ठीक है। बट तब जब आप 3 महीने पहले टिकट करो और आपको भी जाने से 25-30 दिन पहले पता चलता है कि तुम इस डेट को जा रहे हो, तो उस टाइम पे मतलब लाइक एकदम कम टाइम में करो टिकट तो महंगी होती है ना, वैसा टिकट 50 हजार की पहली बार की होगी। एंड तुम्हें मैच लेते हो तो ठीक है, मतलब जहां मैच है अगर वहां जा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको खाना खुद बना के खाना पड़ेगा। अभी मैं जैसे अगर तुम्हें एक एवरेज यूनिवर्सिटी का, अगर जैसे मैंने आपको समारा का बताया, समारा का आपको 4 लाख 1 साल का खर्चा है आईएनआर में, ठीक है। तो जिसमें आपका मैंने सिर्फ एकेडमिक कॉस्ट पकड़ा है, इसमें आपका खाना पीना पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है। तो एक 10 हजार रुपये महीने का तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस पकड़ लो, ठीक है। मैंने मैक्स पकड़ा है, मैक्स। अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो ठीक है, 7-8 हजार 12 हजार भी पकड़ सकते हो, लाइक 5-6 हजार में तुम्हारा खाना हो जाता है वैसे तो। और तुम्हारा 3-4 हजार रुपये पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, तुम खाना तो तुम बना लोगे तो तुम्हारा जाएगा आने जाने का कॉस्ट, क्लास में आने जाने का कॉस्ट, वो ज्यादा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह पे ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है, हर सिटी में ट्रांसपोर्ट कार्ड नहीं बनता है, कुछ कुछ इसमें ही है वो स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्ट कार्ड। जहाँ पे भी स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए एक कोने से चाहे कितना भी दूर चले जाओ 18 रूबल लगेंगे, ठीक है। नहीं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कार्ड नहीं यूज होता स्टूडेंट्स का, वहाँ पे 30 to 38 रूबल है, 40 रूबल, मतलब 40 रुपए जाने के लिए लगते हैं, 40 रुपए आने के लिए लगेंगे। ये चीजें हैं। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब ये इस कॉस्ट को बचाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ पे क्लासेस या तो विद इन कैंपस में है या तो जहाँ क्लासेस आने जाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ये कॉस्ट को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसल्टेंट एजेंट आपको यही कॉस्ट छुपाते हैं, बोलते पास में ही तो है, और पास में होता है बहुत दूर। इसलिए मैंने जितने भी एमबीए सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है उसमें मैंने यूनिवर्सिटी के जितने भी वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने आपको हर डिपार्टमेंट का एड्रेस और वहां से हॉस्टल का एड्रेस और हॉस्टल से इस डिपार्टमेंट, लाइक आपका मान लो हॉस्टल इस ए एड्रेस पे है तो इससे बी एड्रेस पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है, कितना कैब का कॉस्ट लगता है, ये मैंने डाल के रखा है। इसलिए आपने अगर एमबीए अब्रॉड की सीरीज नहीं देखी तो देखो, मैंने मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में उसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है ये सारी चीजें डाली है। एंड अगर आपको ऐसी और भी अपडेट्स चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की रियलिटी अगर जाननी हो तो मैंने तुम्हें बोला ये नंबर मैंने दे रखा है, इस पर आपको टेक्स्ट कर देना है। मैं आपको बता दूंगी किस यूनिवर्सिटी की क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो मैं पब्लिकली आपको नहीं बता सकती, इसलिए आपको बस एक बार टेक्स्ट कर देना है। तुम जहां से भी जाने के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हो इस नंबर पे एक बार टेक्स्ट करके बताओ कि लाइक इस कंसल्टेंसी के थ्रू मैं इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जाना सही होगा क्या, क्या इससे कम में मेरा एडमिशन हो सकता है क्या, ऐसे आपको एक बार बिल्कुल पूछना है, बिकॉज उसके लिए आपको कोई पैसा जा नहीं रहा। फिर उसके बाद आपको मेरा सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए, आपकी मर्जी, बट एक बार जरूर पूछना कि कितना कॉस्ट लगता है।
ये चीज आपको समझ गई। एकेडमिक कॉस्ट हो गया, मैंने आपको बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ओटीसी होता है, इसके अलावा डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी में मेस है, कुछ यूनिवर्सिटी में मेस नहीं है, आपका वो एक कॉस्ट हो गया। इसके अलावा आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। अब मेन मुद्दा ये है कि 6 साल के लिए तुम्हें कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कॉस्ट है, ट्यूशन फीस होगी, वो हॉस्टल फी, ट्यूशन फीस आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, ठीक है। 90% यूनिवर्सिटीज में आप सेमेस्टर वाइज आधी आधी करके फी पे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल का फी आपको एक साथ ही पे करना पड़ता है, वो आप आधी आधी पे नहीं कर सकते। मेडिकल भी आपको जाने से पहले पे करना पड़ता है, वो भी आप आधा आधा नहीं पे कर सकते, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अब तुम्हारा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 4 लाख रुपए मान लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का 5 लाख पकड़ लो मोटा मोटा, 5 लाख रुपए अगर मान लो तुम्हारा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक कॉस्ट, मतलब एक साल का ट्यूशन हॉस्टल मेडिकल मिला के अगर उस यूनिवर्सिटी का खर्चा आ रहा है आपको 5 लाख रुपए, तो 6 साल के लिए कितना हुआ? 30 लाख, 5 6 30, 30 लाख हो गया आपका। अब 30 लाख के अलावा आपको क्या पैसे लगेंगे उस यूनिवर्सिटी में? 30 लाख के अलावा आपका लगेगा पर्सनल खाना पीना, 10,000 रुपए पर मंथ पकड़ लो, ठीक है। इसमें हो जाएगा 10,000, मैंने आपको मैक्स ही बताया, इतना भी नहीं लगता, पर मैंने ज्यादा ही बताया, चाहे मेस हो चाहे मेस ना हो, ठीक है। तो आपका 10,000 पर मंथ आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, जिसमें आपका आना जाना खाना पीना रहना सब आ गया। 10,000 पर मंथ, एक साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख, कितना हुआ? 30 लाख का हमारा ये अमाउंट था। 6 लाख, 6 साल के लिए हमने तुम्हारा पर्सनल जोड़ दिया 10 लाख, ये कि सॉरी 6 साल के लिए 6,10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हमने जोड़ा, तो ये हुआ आपका 6 लाख रुपए 6 साल के लिए। 30 + 6 36 लाख आपका ये कॉस्ट हुआ। इसके अलावा आप 6 साल में घर में आना जाना भी करोगे छुट्टियों में, जुलाई अगस्त 2 महीने की छुट्टियां होती है, सितंबर से फिर से सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपकी टिकट होती है 50,000, अप्रॉक्स 50,000 में सही टाइम पे टिकट करवा लो तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 में विद रिटर्न आपकी टिकट होती है, ठीक है। 50,000 रुपए आपकी। अब 6 साल में अगर 4 बार भी घर पे जाओगे तो 2 लाख रुपए हुआ। 30 + 6 + 2, ठीक है, 36 37 38 लाख, 38 लाख। अब इसके अलावा कौन सा खर्चा है? इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं। हाँ, अगर तुम इसमें कंसल्टेंसी चार्ज जोड़ना चाहते हो जो कि आपको फर्स्ट टाइम लगेगा, तो वो हुआ 39। ओटीसी डिपेंड करता है आप किसके थ्रू जा रहे हो, वेरी करता है, कोई 1200 लेता है, कोई 1300 लेता है, कोई 1400 लेता है, कोई 1500 भी लेता है, कोई 2000 भी लेता है, कोई 3000 भी लेता है, और कुछ अगर कोई है जेन्युइन, लाइक कुछ लोग भी है जो कम भी लेते हैं, ठीक है, 700 800 भी लेते हैं। तो तुम डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें नहीं पता होता है, लाइक तुम अभी जिस सिचुएशन में हो तुम्हें पता ही नहीं कौन क्या बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तुम एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, वो बोल रहा है उसकी 4 यूनिवर्सिटी खराब है, वो तुम दूसरे कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, वो बोल रहा है एक बोलेगा समारा अच्छा है, दूसरा बोलेगा समारा खराब है, एक बोलेगा ऑरेंजबर्ग अच्छा है, दूसरा बोलेगा ऑरेंजबर्ग खराब है। तो इस चीज में तुम्हारा कंफ्यूज हो जाता है किसका सुनूं किसका नहीं, सभी एक दूसरे को गाली दे रहे, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा हो ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि मैं आपको एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुम्हें मैं बता दूंगी कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए सही है, कौन सी नहीं है, उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या कौन से, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी 100% परफेक्ट है, हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई डिसएडवांटेज है, और वो आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर तुम्हें वहां जाना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज तुम उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहोगे। कुछ बच्चों को ये बोल के भेजा जाता है कि वहां मैस है, बच्चे मसाले नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे तो मसाले मिलते नहीं है, तो बच्चे वहां जाके कैसे खाना खाएंगे। तो आपको बस वहां की रियलिटी पता होनी चाहिए, बाकी जाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जाओ, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स बता दिए हैं। एंड एक चीज मैं आपको बता दूंगी, लोन भी मिल जाता है। कुछ लोग हैं जो आपको बोलते हैं रशिया के लिए लोन नहीं मिलता, मैंने यहाँ पे एजुकेशन लोन का वीडियो डाल रखा है, प्लीज ये वीडियो चेक करो। मैंने खुद फर्स्ट ईयर के लिए 6 लाख का लोन लिया था, सेकंड ईयर से लेकर के 6th ईयर तक के लिए 25 लाख का लोन लिया था ऑरेंजबर्ग के लिए, क्योंकि ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी की फीस थी 6,000 USD पर ईयर, 5 लाख रुपए एक साल का। उस हिसाब से मैंने सेकंड ईयर से 6th ईयर तक के 5 साल के लिए पर ईयर के हिसाब से 25 लाख का लोन लिया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर से भी लोन होता है, अगर आपका कंसल्टेंट हेल्प करने वाला रहा, जेन्युइन रहा, तो आपको लोन के लिए हेल्प भी करेंगे। कुछ है जो आपको लोन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ कंसल्टेंसीज होती है जो तुमको लोन भी देती है, लोन में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ में आपके लिए स्कॉलरशिप भी देती है। तो डिपेंड करता है कि तुम किन के थ्रू जाते हो। तुम अगर सही इंसान को चूज करोगे तो तुम्हारे लिए जो MBA अब्रॉड की जर्नी है काफी आसान हो जाएगी। अदरवाइज तुम मेरी जो गलती मैंने करी, गलत कंसल्टेंसी चूज करने की, आप लोग वो मत करिए। तो मैंने आपको बता दिया है टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको आपका एकेडमिक कॉस्ट करना है। अगर आप, हाँ एक चीज और मैं बताऊंगी, अगर तुम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी सिटी में जाओगे तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान की कुछ सिटीज है जो कि सच में बहुत सुंदर है, टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा होता है, ठीक है। कजान में उतना नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं पे है, अच्छी जगह है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत पैसा वहां पे ज्यादा आपको लगता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ही अलग हो गया, मतलब कंप्लीटली अलग, आपको वही सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप इन सिटीज में की यूनिवर्सिटीज को चुनते हैं तो आपका इतना एक्सपेंस जाएगा। ये सारी चीजें हैं, तो उनके लिए आपको अलग तरीके से एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हो तो जो मैंने आपको 10,000 पर मंथ बोला, उसको आप 15-18 हजार एक्सपेंस गिनो, 20,000 ही पकड़ सकते हो मोटा मोटा अगर गिनना है तो,
तो ये आपका बजट कैलकुलेट आपका ऐसा होना चाहिए, एकेडमिक कॉस्ट प्लस आपका 6 साल के लिए 6 लाख पर्सनल एक्सपेंस वगैरह, खाना पीना रहना मिला के, प्लस आपका आने जाने का खर्चा, इतना आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। बट ये आपका खाने का, रहने का, आने जाने का कॉस्ट नहीं बताते कंसल्टेंट, उस वजह से तुम्हें लगता है कि लाइक हाँ 15 लाख में MBBS हो जाएगा, 12 लाख में हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें तुमको गिननी है, क्योंकि ये सारी आपके पेरेंट्स से ही तो पैसे लेते हैं, ठीक है। कोई अपनी जेब से तुम्हारे लिए देगा नहीं। और जिसने भी कंसल्टेंसी खोल रखी है 4 पैसा कमाने के लिए खोली, किसी ने कोई किसी के लिए चैरिटी नहीं करता इस दुनिया में। तो ये सारी चीजें समझो। अगर कोई तुम्हारा फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहा है और कोई तुम्हें एक चीज एक बताऊंगी, बहुत बड़ा अमाउंट पहले स्टार्टिंग में ले रहे हैं 25,000 30,000, ऐसे भी लोगों को ना चुने, ठीक है। आप एक काम, अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे बस इस नंबर पर एक बार टेक्स्ट कर देना, जो भी बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही कम चार्ज में जो आपका करा के देंगे, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी, ठीक है। तो आप बाकी आई विल सजेस्ट कि तुम ये ऑप्शन देख सकते हो इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। चलिए, राम राम। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।